चलिए सुधांशु जी, सुरेंद्र राजपूत जी बार बार घूमकर एक सवाल पूछ रहे हैं, जो जिस सवाल से उन्होंने शुरुआत की थी वही सवाल फिर दोहराया कि अगर विदेशी साजिश हो रही है, अगर सब कुछ ठीक है, तो आप जांच क्यों नहीं करवाते हैं? जांच करवा के पर्दाफाश कर दीजिए उस साजिश का। देखिए, मैं पुनः कहूंगा, सुरेंद्र राजपूत जी, बचकानी हरकत क्या होती है आप कह रहे हैं, मेरे लिए बचकाना कह रहे हैं क्या? आपने त्रिपुरा में गठबंधन नहीं किया है कम्युनिस्ट से, बंगाल में गठबंधन नहीं था कम्युनिस्ट से, केरल में लड़ाई, सुधांशु त्रिपुरा में मोहब्बत, केरल में लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई बार बार हमारा उदाहरण पूरे भारत में नहीं मिलता है कि एक राज्य में लड़ाई है और एक में, अब दूसरा में बात करते हैं आप। आपके बीच में कोई नहीं बोलता, सब शालीनता से अपने बारी का इंतजार करते हैं। सर देखिए, ऐसे तो नहीं डिबेट हो पाएगी ना, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। सुधांशु जी नहीं, ये बार बार सुधांशु जी अगर बचकानी बात करेंगे तो मुझे निर्लज्जता से बचकानी बात पुनः एक बार सदन में हो रहा है, इसी का तो निष्कर्ष निकालने के लिए बैठे हैं कि आप वहां पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, यहाँ पर भी चर्चा नहीं कर रहा है। 2 मिनट रुक जाइए। अब इतने सवाल आपने उठाए हैं तो सवालों का जवाब। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। सरकारी तो देगी। कह रहे हैं, बेशरम कह रहे हैं। अरे रुकिए सर, आपने भी तो बचकाना सवालों की बात करें ना, आपने भी तो बचकाना बोला है, आपने भी तो बोला है ना। जब उनके जवाब में बोला है प्राची, रुकिए क्या बात करते हैं? अब बचकाना नहीं भाई, निर्लज्जता से बचकानी बात करें, वाली बात भी बता देते हैं। बात अचानक से बात करें, जिस बात का कोई चर्चा को डिरेल करना है, सवालों के जवाब नहीं लेने देना है, तो जनता देख रही है कि आप कितने फैक्चुअली करेक्ट हैं। सर सवाल उठाए हैं तो जवाब सुनने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जनता सब देख रही है सुधांशु जी। हाँ, बिल्कुल जनता देख रही है और जनता तय करेगी सुरेंद्र जी की कौन बचकानी बात कर रहा है और कौन सयानी बात कर रहा है। अब मैं बताता हूं, आपने कहा कि अगर आरोप है तो जांच कर लें। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जांच तो उस कंपनी के खिलाफ चल रही है। आप भारत के संविधान का कोई क्लॉज या भारत का कोई रूल बता दीजिए जिसमें भारत की जेपीसी किसी ऐसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम ही ना कर रही हो बुला सकती हो। क्योंकि आपने कहा कि आपको एलआईसी, एसबीआई, सेबी पे भरोसा नहीं है, तो फिर स्रोत सिर्फ हिंडनबर्ग है। हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है जिसका भारत में कोई लेना देना नहीं है। तो हिंडनबर्ग को किस नियम के तहत यहां बुलाया जा सकता है और वो आएगी, यह कहना अपने आप में एक ऐसा शब्द है सुरेंद्र जी, शायद इसीलिए देश की कुछ विधानसभाओं ने बाल बुद्धि शब्द को असंसदीय घोषित कर दिया है। अब दर्शक स्वविवेक से निर्णय ले। अब मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, अगर इनको इस बात के ऊपर बड़ा वो है कि विदेश में छपी बात के ऊपर जांच होनी चाहिए, तो अब मैं याद दिलाता हूं वोल्कर रिपोर्ट, जिसमें कहा गया सद्दाम हुसैन ने सीधे पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को तेल के बदले। और ये छोटी मोटी बात नहीं, आपके नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा इसके लिए, विदेश मंत्री थे। करवाई जांच, करवाएंगे जांच। अब आपसे कहता हूं, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, उसमें लिखा हुआ 70 के दशक में केजीबी से सीधे पैसा आता था कांग्रेस पार्टी को। करवाएंगे जांच, चाहते हैं जांच करवाना। एल्बर्टस केजीबी की चीफ, उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है, मैं अब मेरे वाक्य नहीं है, उसने सोनिया जी के बारे में जाने क्या क्या लिखा है, एजेंट थी और ये थी। ये जांच करवाने योग्य है क्या? क्या बात करने लगते हैं? इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो कि सीआईए का एक ऑफिसर लिख रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई, वो जांच करवाने लायक है क्या? जेके गैल्ब्रिथ, जो कि एम्बेसडर था यूएस का नेहरू जी के जमाने में, नेहरू जी और केनेडी के बीच में क्या क्या बातें हुई, शर्मसार करने वाली बातें उसने लिखी है, ये जांच करवाने लायक है क्या? अगर आप ऐसे कहेंगे, श्वाइजर्स एलेस्टेटे, स्विट्जरलैंड का अखबार, नवंबर 1991, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की फोटो के साथ दिखता है कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक है। जांच करवाने लायक है क्या? सब पे जांच होगी क्या? विदेश में कुछ भी छप जाएगा? अगर आपको लगता है तो आइए ओपन मन से कहिए सब पे जांच होनी चाहिए, अन्यथा फिर अपना स्टैंड तय कर लीजिए कि एक आरोपी कंपनी, जबकि जितने मैंने बताया इनमें किसी के खिलाफ विदेश में मुकदमा नहीं चल रहा, हिंडनबर्ग पे मुकदमा भी चल रहा है, मगर जांच उसके कहने पे होनी चाहिए, जिसे हम बुला भी नहीं सकते। और मैंने आपको आधा दर्जन और उदाहरण बता दिए जिसमें आपकी पार्टी का ऐसा सुंदर चरित्र चित्रण है कि अगर जांच हो गई तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाए। ठीक है सुरेंद्र जी, नियम बता दीजिए पहले तो, जो सुधांशु जी ने अभी कहा है कि नियम बता दीजिए कि कौन से नियम के तहत आपको यह लग रहा है कि विदेशी कंपनी यहां पर आएगी और जांच होगी।
ये वही नियम है प्राची जी, जिस नियम के तहत आईएसआई को पठानकोट में बुलाया था जांच करने के। एक बार जरा बताएं ना, पठानकोट में जो जांच आईएसआई हमारे एयरबेस की करके गई थी, वो किस नियम के तहत कराई थी सुधांशु मिश्रा जी ने, सुधांशु त्रिवेदी जी ने। बड़े बातें कर रहे थे, बड़ी अब बचकानी है, पता नहीं बाल बुद्धि है, मंद बुद्धि है, क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जरा बताएं ना पठानकोट की जांच आईएसआई से किस उस पे कराई थी इन लोगों ने। और मैं एक बात और दूसरी कह दे रहा हूं कि इतनी सारी बातें सुधांशु जी पढ़ लिख करके इतने प्रकांड विद्वान प्रवक्ता हैं, इस प्रकांड विद्वता का सिर्फ इतना हिस्सा है कि मोदी जी की बात ना हो पाए, मोदी जी और अडानी जी के संबंध ना जग जाहिर हो जाए। और वो जग जाहिर संबंध जब से वो चीफ मिनिस्टर हैं तब से आज तक की जांच पर कोई आंच ना आ जाए। भाई हम तो कह रहे हैं कि हमारे देश के खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है तो उसका मुकाबला नहीं होना चाहिए क्या? आप नियम कानून देखेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि पहले वो हमारा नुकसान कर दे, पहले हमारे देश के निवेशकों का नुकसान कर दे, खत्म करके हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर एक डेंट कर दे, उसके बाद आप जांच करेंगे। हम तो कहते हैं हिडनबर्ग के खिलाफ आप जांच करिए। और रही बात आपने जितने मिथ्या वो कराए, तो एक बार को जांच दीनदयाल उपाध्याय की मौत की भी करा लीजिए, ये भी संबंध पता चल जाए जाकर के कि किस किस का हाथ है। अब तो नीचे भी आपकी सरकार, ऊपर भी आपकी सरकार। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, जिसकी जांच कराना चाहिए कांग्रेस की करा लीजिए, लेकिन एक बार क्या नाम बलराज मधोक साहब की उस किताब पर भी जांच करा लीजिए जिसमें उन्होंने अटल जी और अडवाणी जी के ऊपर तमाम तरीके के नीच किस्म के आरोप लगाए हैं। हम नहीं कहते उन आरोपों को, लेकिन आपके बलराज मधोक ने लगाए, उनकी भी जांच करा लीजिए, सबकी जांच कराइए, हो जाए जांच। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। आपको इतनी चिंता है और आपको लग रहा है कि विदेशी साजिश हो रही है इस देश में, आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा ना, वही तो मांग रही है बीजेपी। कुछ तो सबूत होगा, कुछ तो पेपर होंगे जिसको आधार बनाकर आप कह रहे हैं कि साजिश हो रही है या कनेक्शन है मोदी और अडानी के बीच में। वो सामने रख दीजिए पूरे देश के, खत्म हो जाएगा मसला। आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं। हम तो कहते हैं अडानी जी और मोदी जी के संबंध ना हो, साफ सुथरे निकल कर रहे, क्यों नहीं जांच होनी चाहिए भाई? आप हमको बताइए। हम आपको बता रहे हैं कि 2013 के आखिर में 609 नंबर का उद्योगपति था, नंबर 1। नंबर 2 हम बता रहे हैं आपसे कि 51,000 करोड़ का मार्केट कैप था। नंबर 4 हम आपसे बात कराना चाह रहे हैं कि आज 21 लाख करोड़ का है। तो कितना इन्होंने इनकम टैक्स बढ़ाया? क्या देश की अर्थव्यवस्था उतनी बढ़ी? आप जो ये पॉइंटर्स बता रहे हैं हर्षवर्धन जी, जो ये पॉइंटर्स बता रहे हैं सुरेंद्र जी, क्या ये काफी है ये सिद्ध करने के लिए कि देश के प्रधानमंत्री और उद्योगपति के बीच में कोई कनेक्शन है और वो जो बातें कर रहे हैं उसमें ज्यादा दम है? इस पर जांच होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।